हेलो गाइस, वेलकम टू द फोनी यूनिवर्सिटी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और जीवन में अपने अच्छे कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से आ गए हैं इस वीडियो के पार्ट 4 में, जिसमें हम बात करेंगे कि एक अच्छा टाइम टेबल रूटीन कैसे बनाएं जिससे कि आप जीवन में सफलता हासिल कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये ध्यान रखना होगा कि आपका किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें। तो एक टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखने के लिए एक टाइम टेबल की ज़रूरत होती है। तो चलिए जानते हैं कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल बनाने के लिए दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एक शॉर्ट टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए। शॉर्ट टर्म गोल के लिए क्या होता है कि हमें देखना है कि कौन सी काम बहुत जल्दी है उसे हम पहले करें और कौन सी काम की ज़रूरत हमें नहीं है, थोड़ा डिले भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस बातों का ध्यान रखें। शॉर्ट टर्म गोल पे ज़्यादा फोकस करना है फ़िलहाल में, क्योंकि ये आपको तय करेगा कि आप लॉन्ग टर्म में कितना बेटर कर सकते हैं। अगर आप पहले ही लॉन्ग टर्म गोल बैठा के चलेंगे और शॉर्ट टर्म पे ध्यान नहीं देंगे तो वो आगे जाके गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसलिए अपने हर एक वीकली टाइम टेबल बनाइए, वीकली एनालिसिस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको वीक रिजल्ट हो जाएगा। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डे बाय डे एनालिसिस करना है कि आप जो टाइम टेबल बनाए हैं वो वर्क इफेक्टिव है कि नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना पड़ेगा, कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा काम बहुत अर्जेंट है, कौन सा काम आप करके आपको ज़्यादा वर्क मतलब रिजल्ट मिल सकता है, कौन सा काम जल्दी करना चाहिए, कौन सा काम देर, ये आपको खुद बस सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट ये है, हम बताएंगे कि आज का जो ज़माना चल रहा है, डिजिटल ज़माना, तो उसका भी सही उपयोग करना है। डिजिटल नोट्स आ गए हैं, डिजिटल ऐप आ गए हैं, ट्रैक रिकॉर्ड कर सकते हैं उस पर सारा। जैसे कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था कि एक कैलेंडर होता था जिसमें कि हम मार्क करते थे कि कौन से डेट को क्या करना है, कौन से डेट को क्या लिखना है। तो बहुत उससे मतलब उससे भी बेटर होता था, लेकिन आज डिजिटल माध्यम से हम ज़्यादा अपने आप को अप टू डेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसका सही उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चौथा ये है कि आपको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड एक पन्ने पे लिखना पड़ेगा कि जिससे आप सही आप जान सके एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ आप सही तरीके से जान सके। और पांचवा और अंतिम पॉइंट ये है कि जो काम आपको लगे कि टाइम मैनेजमेंट है, गलत हो रहा है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और एक बात और बोलना मैं भूल गया, अपने टाइम टेबल जो बना रहे हो उसके प्रति फ्लेक्सिबल रहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड हो जाना है। हो सकता है कभी किसी का तबीयत ख़राब हो गया, कभी कोई मेहमान आ गए, तो इसको लेकर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करिए कि आपका 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि आगे पीछे जा सकता है, लेकिन उसको आदत नहीं बना लेना है, 1-2 दिन के लिए चलेगा। तो ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं इफ़ेक्टिव। फाइनली आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। आप सभी से बस इतना रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आ गए, कृपया मेरे चैनल नई है तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली आस पड़ोस में भी इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो फोनी यूनिवर्सिटी की फैमिली मेम्बर्स है ज़्यादा ग्रो कर सके। ठीक है, तो अंत में यही सब बातों को लेकर विदा करना चाहूँगा। फिर मिलूँगा, बाय बाय।